दोस्तों, मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति ही वो खास गुण है जो उसे जानवरों से अलग बनाता है। वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सोच समझ के अपने कार्य करता है। सोच समझ के किया गया कार्य हमें बाद में पछताने से बचा लेता है। तो आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आपको बताएगी कि क्यों इतना ज़रूरी है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और सोच समझ के कार्य करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक देश में एक बहुत ही दयालु, प्रजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला और बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर हरियाली थी और हर जगह खुशहाली थी। लोग बहुत ही खुश रहते थे। पर कहते हैं ना, जहाँ सब अच्छा होता है वहाँ कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर होती है। तो ऐसा ही इस राजा के साथ भी था। राजा का जो प्रधानमंत्री था वह बहुत ही दुष्ट, मक्कार और अहंकारी था और वह कभी न कभी ऐसे कार्य कर ही देता था जिससे कोई ना कोई परेशानी हो। पर वह ये सारी बातें राजा से छुपा के रखता था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन बदले में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। साधु की बात सुन के सारे दरबारी हंसने लगे और प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, ये साधु आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। आप कहें तो अभी इसे कारागार में डाल दूं। आप इसकी बातों में बिल्कुल ना आइएगा। राजा थोड़ा जिज्ञासु और ज्ञान का प्रेमी था। उसे नई नई बातों की जानकारी लेना और अपने ज्ञान में वृद्धि करने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि अगर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने से मुझे एक ज्ञान की बात का पता चले तो इसमें क्या बुराई है। उसने तुरंत ही स्वर्ण मुद्राएं निकलवा कर साधु को दे दी और कहा, आप मुझे वह ज्ञान की बात बताएं। साधु ने कहा, राजन, मेरी यह बात गांठ बांध लीजिए कि बिना परिणाम सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने इस वाक्य को अपने शयन कक्ष में लिखवा लिया और जब भी कमरे में जाता उसे बार बार देखता और हर बार कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा थोड़ा बीमार पड़ने लगा और राजा को बीमार देखकर प्रधानमंत्री के मन में गद्दारी आ गई और उसने सोचा कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो मैं पूरा राज्य हथिया लूंगा। उसने राजवैद्य को बुलाया और कहा, अगर तुम राजा को विष देकर मार दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें प्रधानमंत्री का पद भी दूंगा। प्रधानमंत्री की बातें सुन के राजवैद्य पहले तो घबराया और मना किया, पर स्वर्ण मुद्राएं और प्रधानमंत्री पद के लालच में आ गया और प्रधानमंत्री की बात मान ली। राजवैद्य राजा को दवाई देने के लिए राजा के शयन कक्ष में पहुंचा और राजा की दवा में विष को घोल दिया और उसे तैयार करके राजा को पिलाने ही वाला था कि राजवैद्य की नज़र दीवार पर पड़े उस वाक्य पे पड़ी जिसमें लिखा था, बिना परिणाम सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राजवैद्य थोड़ा रुका। उसने सोचा, अगर मैं ये विष राजा को दे दूं और इससे राजा की मृत्यु हो गई तो सबको पता चल जाएगा और फिर मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी पे लटका दिया जाएगा। फिर ये लाख रुपए की स्वर्ण मुद्राएं मेरे किस काम आएंगी। वह ये बात सोच ही रहा था कि उसके चेहरे पे घबराहट आ गई और उसका हाथ कांपने लगा। राजा ने राजवैद्य की घबराहट को भांप लिया और उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में राजवैद्य से कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जल्दी बताओ वरना तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। राजा की बात सुन के राजवैद्य घबरा गया। उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने तुरंत सिपाही भेज प्रधानमंत्री को पकड़ लिया और प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी। राजवैद्य ने राजा का सही से उपचार किया और राजा ठीक हो गया। दोस्तों, जिस तरह राजवैद्य ने उस निर्णय से क्या परिणाम होंगे उनको भली भांति समझा और एक भारी गलती करने से बच गया, उसी तरह अगर हम भी कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको सोचें, उसका विश्लेषण करें और यह जानने की कोशिश करें कि इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं,
तो हम अपनी आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव तो चंचल होता है और इस चंचलता के कारण ही हम कभी कभी जो होगा देखा जाएगा की अप्रोच रखते हैं। दोस्तों, निडर होना अच्छी बात है, लेकिन निडरता के साथ दूरदर्शी होना भी जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा, ये सोचना समझदारी की बात है और समझदार होना तो हर कोई चाहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी कोई बड़ा काम करने से पहले सोचेंगे और उसके परिणामों को अच्छे से परखेंगे, तब जाके सोच समझ के निर्णय लेंगे ताकि सफलता आपके कदम चूमे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।